हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये नवनी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो। ये नवनी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो। ये नवनी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो। आज के टाइड एनजीओ पुलिस पर्सन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के टाइड एनजीओ पुलिस पर्सन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के टाइड एनजीओ पुलिस पर्सन फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, जो हमारा पे अनोमली का मसला है ये 196 से चला आ रहा है और हमारे साथ इनजस्टिस हुई है। 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन जो है वो भी हमें नहीं दिया गया। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ उस वक्त हम लोग रिटायर हो गए थे, तो लिहाजा उसी संदर्भ में हम अपने हक के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपके माध्यम से। सर, जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब ने लारे वादे और झांसे ही दिए, किसी ने हमारे मसले को हल करने की आज तक कोशिश नहीं की। अभी रिसेंटली हम गवर्नर साहब से पास भी 2 साल हो गए थे। गवर्नर साहब ने भी बड़े दमखम से उस वक्त वादा किया था कि आपके मसले को मैं वेरी शॉर्टली जल्दी प्रायोरिटी बेस पे हल करूंगा। अब 2 साल हो गए हमें देखते हुए, तो वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद जब हम लोग, आपको मालूम ही है कितनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद जब हम लोग रिटायर आते हैं उस वक्त हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि हमने सालों के हिसाब से हमारी पे जो है पेंशन जो सेटल नहीं होती। अब आप कंपेयर कर लीजिए दूसरी साइड में BSF, CRP, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है जब रिटायर होते हैं वो कन्याकुमारी से लेह तक जाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी होती है मतलब डिप्लॉयमेंट। और जब वो रिटायर आते हैं तो उसी सेम डे उनको सब अवालुमेट और पेंशन के का पेपर देकर और पेंशन लगा के उनको भेजते हैं। तो हमारे सालों के हिसाब से यहाँ हमें गुजरना पड़ता है। तो आपके माध्यम से मैं DG साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और LG साहब से और CM साहब से भी ये कहूँगा कि भाई ये जो मसला है इस खामी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह हमारा जो पेंशन का सिस्टम है ये सिर्फ 500 किलोमीटर एक स्टेट के अंदर है। अगर ये 30 स्टेटों का मसला इतनी शॉर्टली हल हो सकता है तो हमारी एक स्टेट का मसला क्यों नहीं होता। इधर सो मैनी प्रॉब्लम, कभी किसी दफ्तर में NOC लेने के लिए जाओ, कभी किसी में जाओ, तो आदमी दर दर भटकता रहता है। उस वक्त बहुत नीड होती है लोगों को सारी जिंदगी महकमे में देने के बाद रिटायर आने पर। और उसके बाद जब ये जो दूसरा हमारे साथ बेइंसाफ़ी होती है उस वक्त बोला गया था कि यूटी और स्टेट में कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको ये हम बता देना चाहते हैं कि सेंटर में 2017 से सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा बड़ा मजाक है। हम ये चाहते हैं कि भाई उनको अगर 1000 रुपया दिया जाता है तो हमें भी 1000 रुपया जो मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारे बच्चों की रिजर्वेशन है प्रोफेशनल कॉलेजेस और गवर्नमेंट जॉब है वो भी हमें उसका कोटा में मखसूस होना किया जाना चाहिए ताकि हमें कोई रात की सांस मिले। तो लिहाजा आपके माध्यम से ये हम बात गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो हमारी परेशानी है इन मुश्किलात को जल्द से जल्द दूर किया जाए ताकि हम भी रात की सांस लें। आपको मालूम है कि इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देने के बावजूद बैसाखी, दिवाली और ईद पे हम लोग ड्यूटी पे होते हैं। अगर जिस तरह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पैटर्न पे 8 घंटे पुलिस की ड्यूटी होती है उसी तर्ज पे हमारी ड्यूटी भी J&K स्टेट वालों की ये 8 घंटे की जाए ताकि इनको भी राहत मिले। तो ये तो दुनिया की कौमें आज़ाद हुई हैं लेकिन बेल्ट फोर्स वो अंग्रेज़ों के जो ज़माने के रूल चले आ रहे हैं वही हैं। अब हम 21वीं सदी में आज़ाद मुल्क की हम गुलाम शहरी है जो कि बेल्ट फोर्स खास करके पुलिस वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें भी रिलैक्सेशन दी जाए। हम भी घर बच्चों वाले हैं, हमें भी कम अज़ कम घर में बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखते रहें स्टेट टाइम्स।